ओके, ठीक है। फ्रॉम आवर पास्ट कन्वर्सेशन आपने एक चीज़ मेंशन करी कि लोग किसी और के लिए भी नेगेटिव पीआर करवाते हैं। हमें अब तक ये पता था कि पर्सनल पीआर हो सकता है ऑन अ गुड लेवल और अ बैड लेवल, बट क्या लोग पेड पीआर करवाते किसी और के डाउनफॉल के लिए? लगभग अभी इंडिया में हर 2 दिन में चलता है। एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि थोड़े टाइम पहले आलिया भट्ट की मूवी आई थी वो जिगरा, हाँ। ठीक है? जिगरा थी वो डरमा की थी और ना हुँ। और ना राजकुमार राव की कोई मूवी थी जो थी उसकी टी सीरीज़ की। तो जो उन दोनों ने आपस में कॉम्पिटिशन किया मूवी में, जो बैकफायर एक दूसरे को पीआर के अंदर किया। आपको याद होगा दिव्या खोसला कुमार ने ना स्टोरी डाली थी आलिया भट्ट की। यस, आलिया भट्ट की यस, स्टोरीज़ डाली यस, थी कि यस। ना ये पेड है, ये ऐसा है। तो उन दोनों ने आपस में ऑडियंस क्लैशेस कर ली कि इसकी ऑडियंस इतनी खाली थी, इसकी इतनी खाली थी। तो एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव पीआर्स करवाए। जैसा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो पीआर होता है वो होता है ऑटोमोबाइल्स ब्रांड्स के अंदर। हुँ। लाइक टाटा कर और महिंद्रा एक्सईवी की कंपैरिजन करा दिया। ओह! लाइक मैं आपको अभी का कैंपेन बताता हूँ, बहुत खतरनाक कैंपेन हुआ था कि एक इन्फ्लुएंसर की केदारनाथ यात्रा से पहले कहीं उसकी कार खराब हो गई थी। हुँ। उसने वीडियो बना के डाला कि मेरी ये ना महिंद्रा की BS6 यहाँ पे खड़ी हो गई, कि देखो मेरी खराब हो गई। वो प्रॉपर नेगेटिव पीआर कैंपेन था। ओह! उसने ना प्रॉपर उसको वहाँ पे उसकी गाड़ी खराब हो गई, उस हुँ, इन्फ्लुएंसर वीडियो भी डाला था। हुँ, अच्छा, बहुत नामी इन्फ्लुएंसर उसने वीडियो डाला महिंद्रा के बारे में, ठीक है? टाटा को मौका मिल गया, टाटा कर को, और हुँ। टाटा ने अपनी पुश कर दी पीआर। तो ब्रांड्स ऐसे भी करते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी मेरी ये चीज़ खराब हो गई, वो चाहे ऑर्गेनिक खराब हुई है, हुँ, बट दूसरे ब्रांड को फ़ायदा हो जाता है। और हुँ। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें चलती है। अगर एक येस। का डाउनफॉल होता है तो दूसरा अपने को अप्राइज़ कर देता है, कुछ भी पेड करा के, वो चाहे पेड सब्सक्राइबर खरीदे यूट्यूब से, हुँ। कुछ भी करे, तो ये लोगों में बहुत है। ओके, अंडरस्टूड। और जैसे हमको पता है कि पीआर बहुत ज़्यादा होता है विद सेलिब्रिटीज़ एंड पॉलिटिशियंस, बट क्या ये इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में भी उतना ही इफ़ेक्ट करता है? इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री में तो मैं खुद ने भी लाइव देखे हैं, लास्ट जो मेरे 7-8 महीने की बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाइक काफ़ी यूट्यूबर्स है जो अपने सब्सक्राइबर्स ही खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं? हाँ, आराम से खरीद लेते हैं वो। मैंने खुद ने देखा है कि लाइक एग्ज़ाम्पल मैंने खुद ने एक चैनल देखा था, लाइक उस चैनल पे लगभग व्यूज़ आ रहे थे 1.5 से 2 लाख, कभी-कभी 50,000 भी व्यूज़ आते थे उस पे। अचानक से ऐसा क्या हुआ, कोई जादू हो गया, 3 से 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर से सीधा 11 मिलियन का जंप। मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे तो इतने साल देखते हुए हो गए, तो मैंने तो कभी आज तक ऐसा देखा नहीं कि इतना बड़ा जंप मैंने तो कभी हुँ, देखा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है। हुँ, उन्होंने कोई चीज़ लॉन्च करी थी, लाइक किसी के साथ उन्होंने कुछ मीट एंड ग्रीट किया था, तब उन्होंने डाला। अचानक से पूरे इंडिया में फट गया। ऐसे एक दिन हुँ, में वो चीज़ें नहीं होती। हुँ। इसके पीछे बहुत पीआर एजेंसीज़ भी लगती है, उनको हेल्प लगता है, व्यूअर्स भी खरीद खरीद जाता है, पैकेजेस भी आता है। मैं पैकेजेस भी बता सकता हूँ। ओह! इसके हाँ, पैकेजेस होते हाँ, हैं? अलग-अलग पैकेजेस होते हैं, व्यूअर्स खरीदने के, सब्सक्राइबर्स खरीदने के। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने लाइक का क्या आपको होता है? आपको कहना, लाइक जो एजेंसीज़ ऐसे करती है, हुँ, जो लाइक रिलेटेड विद डार्क वेब का, ये डार्क वेब टाइप की चीज़ है ये भी। हुँ, तो ऐसे बहुत एजेंसी जो हमको भी वो ऑफर देते हैं कि आपका कोई, हम लोग कभी ऐसे करते नहीं ना, हम जो हमारे खुद के टैलेंट्स हुँ, हैं, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो चाहे पॉडकास्टर्स हो, कोई भी, हम उनको कभी हम लोग बोलते नहीं है कि हमारे पास ये है। हमको काम करने का तरीका आता है कि कोई अच्छा चीज़ हम उसको कैसे वायरल, तो हमको पता है हमारा काम यही है, वायरल करना। खरीदने वाला काम हमारा नहीं है। किसी पॉडकास्टर को आइडिया दे दूँ, किसी हुँ, इन्फ्लुएंसर को, लो भाई आओ, व्यूअर्स खरीदते हैं आज, हुँ। सब्सक्राइबर खरीदते हैं। क्योंकि आप अचानक से देखते हो ना कि 2 महीने के गैप में कोई 7 से 8 मिलियन कैसे बढ़ गए सब्सक्राइबर्स। येस, फेयर। ऑल्सो जैसे आप कह रहे हो कि लोग खरीद लेते हैं फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग, इसमें एज़ एन ऑडियंस हाउ डू वी नो कि कौन ऑथेंटिक है और कौन नहीं है? मतलब ये डिफरेंशिएशन हमें कैसे समझेगा व्हेन वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री? सिंपल वे है। देखो, ऑडियंस को थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनना ये पड़ेगा कि लाइक एग्जांपल 2 यूट्यूबर मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ। हुँ, एक यूट्यूबर बहुत सालों से काम कर रहा है, हुँ, ठीक है? उसे पर्टिकुलर ग्रोथ कितनी है, उसपे कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, कितने किस टाइम पे, और कहते हैं ना कंसिस्टेंटली उस पे व्यूज़ आ रहे हैं। एक बार कभी अप्स डाउन सबके होते हैं। मेरी खुद की एजेंसी के होते हैं, मेरे भी होते हुँ, हैं। बैठता हूँ, वहाँ पे उठता हूँ, बैठता हूँ, वहाँ पे उठता हूँ। तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, ऑडियंस को थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो मैं ऑडियंस को भी ये बेस्ट एक चीज़ बताता हूँ, आपको कैसे पता करना है कि कोई बंदा सब्सक्राइबर खरीदता है या व्यूज़ खरीदता है। सिंपल वे है उसका कि लाइक आप उसके ना चैनल्स के आप है ना लास्ट 1 साल की ग्रोथ देखो। 6 महीने में वायरल होने वाली ग्रोथ नहीं देखी जाती। 1 साल में वो हुँ, क्या, उसके कैसे फॉलोअर्स की ग्रोथ बढ़ी है, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़े हैं, तो आप देखो। हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं कि लाइक एज ए एजेंसी ओनर कि 2 यूट्यूबर्स हैं, हम कंपैरिजन करेंगे कि एक पे व्यूज़ आ रहे हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, वो बंदा कोई वीडियो डालता है, 3 मिलियन उसकी चीज़ें फट जाती है। हुँ, और एक बंदा है जिसके, उसने कोई चीज़ डाली, उसके व्यूज़ व्यूज़ उस समय आए कितने, लगभग कितने, आप शॉक्ड हो गए, 6,000 व्यूज़। हुँ, लाइक्स अचानक से आ गए 1 लाख।
तो मैं बोलूंगा जो भी ऐसे करता है थोड़े स्मार्ट बनो यार, पहले व्यूज डालो फिर लाइक्स डालो। अगर आप खरीदते भी हो तो थोड़े स्मार्ट वे में खरीदो, क्योंकि पता चल जाता है। मैं तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी लिए हुए हैं, ये जो ऐसे करते हैं ना कि ये लोग क्या अच्छा ये लोग है ना कैसे करते हैं ये लोग, कि पहले है ना व्यूज हैं कितने 6,000 व्यूज हैं और है ना लाइक्स आ गए 10,000, अचानक से है ना मैं ना यूं ऐसे रिफ्रेश करूंगा 1 लाख व्यूज, फिर 2 लाख, क्या बात है, मैं कहा, क्या बात है, यूट्यूब के एल्गोरिथम मान गया मैं। तो ऐसे लोग खरीदते हैं। और इंडिया के अंदर अभी मतलब लाइक उम्मीद नहीं थी कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें 2-3 लोगों ने ये ना सेट कर दिया, तो उसके बाद ये इंस्टाग्राम पे भी चीज़ें चलने लग गई है। बस होपफुल अब लोग करें नहीं, और ऑडियंस को बोलूँगा कि जो ऑथेंटिक है वो चीज़ें देखे, जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी चीज़ें मिल रही है वो देखे।